जय सिया राम। राधे राधे। आजकल सबको गुरु बनने का शौक है। अनेक गुरु बन गए, अनेक भगवान बन गए। इससे बड़ी भारी हानि हुई है सनातन प्रेमियों की। साधक के लिए पता लगाना कठिन हो गया है कि किसकी बात मानूं, किसका अनुसरण करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। कल्याण प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, केवल साधक का उद्देश्य एक होना चाहिए। भोजन तरह तरह के होते हैं, पर भूख और तृप्ति एक ही होती है। भोजन की रुचि सबकी अलग अलग होती है। वोट प्रणाली में मूर्खता की प्रधानता होती है। जहाँ मूर्ख अधिक होते हैं वहीं वोट प्रणाली होती है। वोट प्रणाली में भेड़ चराने वाले का भी एक वोट है और गांधी जी का भी एक वोट है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। आजकल यही दशा चल रही है। घर वालों की सेवा करने से मोह हो ही नहीं सकता। मोह होता है कुछ ना कुछ लेने की इच्छा से। घर वालों से सेवा ली है, इसलिए उनकी सेवा करके कर्जा उतारना है। भारत पृथ्वी का हृदय है। भारत पृथ्वी का हृदय है। जैसे कोई भी भाव हृदय में ही पैदा होता है, हाथ पैर आदि में नहीं। ऐसे ही भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। भले ही शरीर से कुछ ना कर सके, और हृदय से किसी का बुरा ना चाहे तो सेवा शुरू हो गई, ऐसा मानना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा मान लो तो इसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। साधन करने वालों की भगवान की ओर गति होती है। संसार में प्रवृत्ति क्रिया होती है। जब तक संसार को महत्व देते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ज्यों ज्यों राग मिटेगा और संसार से संबंध छूटेगा, त्यों त्यों आपको शांति प्राप्त होती जाएगी। जब तक भोग व संग्रह की रुचि प्रबल रहती है, तब तक शांति नहीं मिलती। भक्ति कभी पूरी अथवा समाप्त नहीं होती, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। भगवान की तरफ खिंचाव का नाम ही भक्ति है। जब भगवान में मन लगने लगे, ठाकुर में मन लगने लगे, तो समझना चाहिए कि अब भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो रही है। संसार के साथ निषेधात्मक संबंध ही रखना चाहिए। कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। अतः निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है। भगवान का चिंतन करेंगे तो संसार का चिंतन जबरदस्ती होगा। भगवान का चिंतन करेंगे तो संसार का चिंतन जबरदस्ती होगा, पर संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान का चिंतन स्वतः होगा। मन को एकाग्र करना चाहिए। संसार की तरफ से मन को हटाकर परमात्मा की ओर लगाना। चिंतन करने से, मन के साथ देखने से, आंख के साथ, निश्चय से, बुद्धि के साथ संबंध जुड़ेगा। कुछ भी चिंतन ना करें तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी। चिंतन स्वरूप के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत मन बुद्धि के द्वारा होता। मन को गोविंद के चरणारविंद में लगाएं।
बुद्धि को ठाकुर जी में लगाएं। ज्ञान संसार का ही होता है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का ज्ञान तो है। मुक्ति स्वाभाविक है, तभी मुक्ति होती है। बंधन कृत्रिम है, तभी बंधन मिटता है। भगवान ने अपने में से सृष्टि को प्रकट किया। उन्होंने अपने लिए मनुष्य की रचना की और मनुष्य के लिए संसार की। श्री जी भी प्रकट हुई। श्री जी भी भगवान से ही प्रकट हुई। श्री जी तो भगवान के सम्मुख रहीं, पर जीव भगवान से विमुख होकर खेल सामग्री संसार के सम्मुख हो गया। उनमें से जिनकी दृष्टि भगवान की तरफ चली गई, वे भक्त हो गए, साधक हो गए। हम भगवान से अलग नहीं हुए हैं, प्रत्युत विमुख हुए हैं। हम भगवान से विमुख हो गए, यह पहला बड़ा पाप हुआ। सांसारिक भोगों में सुख लेने लगे, यह दूसरा पाप हुआ। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए उत्पन्न किया है, अतः हम भगवान से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, तो वे राजी हो जाते हैं। केवल इतना कहने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। जब भी पूजन करें, जब भी बैठे, यही भगवान से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। साधकों के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि वह राग पूर्वक प्रवृत्ति ना करें, द्वेष पूर्वक निवृत्ति ना करें। पैसा कमाने वाला यह नहीं देखता कि यहाँ कोई आदर करता है या नहीं, सुविधा मिलती है या नहीं। वह तो अनादर सहकर, कष्ट सहकर भी पैसा कमाता है। इसी तरह साधक सब कुछ सहकर भी साधन सत्संग करता रहे, अपनी दृष्टि सत्संग लाभ पर रखे। जो वस्तुओं और व्यक्तियों से सुख भोगना चाहते हैं, वे भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सुख भोग की इच्छा ही पाप है। बुद्धि में विवेक की प्रधानता, दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे वह मन को अपने वश में रख सके। संग्रह की रुचि से भी भोग की रुचि प्रबल होती है। ईमानदारी से कमाए रुपयों के दान से ही शुद्धि होती है। बेईमानी का रुपया दान करने से किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। आजकल लोग बेईमानी के रुपये से बड़े बड़े सत्संग करवाते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा धर्म कार्य अपना दिखाते हैं। इससे कोई भी पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। संग्रह की रुचि से भी भोग की रुचि प्रबल होती है। ईमानदारी से कमाए रुपयों के दान से ही शुद्धि होती है। अनन्याय से कमाए पूरे के पूरे रुपयों का भी दान कर दो तो भी पाप नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि चोरी चोरी है। भगवत प्रेम के लिए अपनेपन की जरूरत है। दर्शनों के लिए उत्कट अभिलाषा की आवश्यकता है। नित्य भगवान का दर्शन मंदिर में करना चाहिए। नित्य भगवान का नाम जप करना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले के लिए सबसे पहली बात है संसार से ऊंचा उठ जाए, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग कर। इससे भी पहली बात है कि संसार के सुख अच्छे ही ना लगे। सारा संसार मैंपन में भरा है। संसार माया नहीं है, प्रत्युत मैं मेरा ही माया है। तो मैं करता है मनुष्य, उसको काल रूपी भेड़िया मार डालता है। मैं अरु मोर तोर तय माया। मानस के अरण कांड में आया है कि ये माया भगवान की नहीं है, जीव की है। जीव कृत सृष्टि ही बांधती है। भगवान की चीज पर कब्जा करने से भगवान नाराज होते हैं। भगवान की चीज को अच्छी तरह से रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। कई स्त्रियां खड़ी हों तो आप
बता नहीं सकते कि किस बालक की कौन सी माँ है, क्योंकि मेरापन हमारा माना हुआ है। जीवन मुक्ति हुई कि नहीं हुई यह पता लगाना नहीं पड़ता। सूर्य निकला कि नहीं निकला इसके लिए टार्च लाने की आवश्यकता नहीं होती। भोजन करने पर तृप्ति हुई कि नहीं हुई इसकी कोई कसौटी नहीं लानी पड़ती। जिसे तत्व ज्ञान हो गया उसे हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान समुद्र हैं, संत महात्मा बादल हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। समुद्र समुद्र ही है। संत महात्मा को भगवान अथवा अवतार कहने में उनकी अधिक महिमा नहीं है। प्रत्युत संत महात्मा कहने में ही महिमा है। मनुष्य होकर संत महात्मा बन गए इसमें महिमा है। इसलिए भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान को बारंबार धन्यवाद कहते रहना चाहिए। हे ठाकुर जी, यह मानव रूपी शरीर आपने हमको दिया है, बड़ी कृपा और करुणा आपकी है। और भगवान को कहते रहना चाहिए, हे नाथ, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस प्रकार ठाकुर की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। मानव का तभी कल्याण होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय सिया राम, जय सिया राम।